आज हम MS वर्ड के इंसर्ट टैब को अच्छे से समझने वाले हैं, जहां वर्ड में असली मजा शुरू होता है। इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं कई दमदार ग्रुप्स और हर ग्रुप का अपना अलग काम है। जैसे सबसे पहले आता है पेजेस ग्रुप, उसके बाद आता है टेबल ग्रुप, फिर आता है इलस्ट्रेशंस ग्रुप, इसके बाद है लिंक्स ग्रुप, फिर आता है कमेंट्स ग्रुप, आगे मिलता है हेडर और फूटर ग्रुप, उसके बाद आता है टेक्स्ट ग्रुप और सबसे आखिर में है सिंबल्स ग्रुप। तो चलिए दोस्तों, अब इन सारे ग्रुप्स को एक एक करके मजेदार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले पेजेस ग्रुप में आता है सबसे स्टाइलिश ऑप्शन, कवर पेज। जैसे ही आप कवर पेज पर क्लिक करते हो, MS वर्ड आपको ढेर सारे रेडीमेड कवर पेजेस दिखा देता है। मतलब डिजाइन करने की टेंशन खत्म, बस पसंद आया, क्लिक किया और कवर पेज रेडी। अब मान लो मैंने एक कवर पेज लगाया, लेकिन थोड़ी देर बाद मन बदल गया, नहीं भाई ये वाला ठीक नहीं लग रहा, तो कोई डर नहीं, फिर से कवर पेज पर जाओ और रिमूव करंट कवर पेज पर क्लिक कर दो। बस कवर पेज ऐसे गायब हो जाएगा जैसे था ही नहीं। कवर पेज वही होता है जो बुक या प्रोजेक्ट के सबसे आगे लगाया जाता है, जिससे पहली नजर में ही प्रोजेक्ट स्मार्ट लगे। जैसे आपने अभी देखा, मैंने एक कवर पेज लगाया और हमारा प्रोजेक्ट दिखने लगा एकदम प्रोफेशनल। तो याद रखो दोस्तों, कवर पेज प्रोजेक्ट का फर्स्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। अब आता है पेजेस ग्रुप का अगला ऑप्शन, ब्लैंक पेज। सबसे पहले हम एक रैंडम पैराग्राफ लिख लेते हैं ताकि फर्क साफ दिखाई दे। अब जैसे ही हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, देखो जादू, उसी पेज के नीचे एक नया पूरा खाली पेज आ जाएगा। ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली पन्ना, जहां आप नया काम शुरू कर सकते हो। शॉर्टकट वाला तरीका भी सुन लो, कीबोर्ड से Ctrl+Enter दबाओ और झट से नया ब्लैंक पेज रेडी। अब आता है सबसे काम का ऑप्शन, पेज ब्रेक। मान लो आपने एक पैराग्राफ लिख लिया है और उसके नीचे कुछ लाइंस अलग पेज पर चाहिए, तो यहां पर पेज ब्रेक आपकी हेल्प करता है। जहां से नया पेज शुरू करना है वहां कर्सर रखो और क्लिक करो। अब बस पेज ब्रेक पर क्लिक करो और काम हो गया। नीचे लिखा हुआ पूरा पैराग्राफ सीधे अगले नए पेज पर चला जाएगा। न टेक्स्ट डिलीट होगा, न फॉर्मेट बिगड़ेगा, सब सेफ रहेगा। शॉर्टकट भी याद रखो दोस्तों, कीबोर्ड से Ctrl+Enter दबाते ही पेज ब्रेक इंस्टेंट लग जाएगा। अब आता है इंसर्ट टैब का अगला दमदार ग्रुप, टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन होता है टेबल। जैसे ही टेबल्स पर क्लिक करोगे, एक बॉक्स खुलेगा जिसमें छोटे छोटे खाने बने होंगे। कर्सर को ड्रैग करते जाओ और टेबल अपने आप बनता चला जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि टेबल कैसे बनानी है, तो सीधे इंसर्ट टेबल पर क्लिक करो। अब एक नया इंसर्ट टेबल का बॉक्स खुलेगा, जहां आप अपने हिसाब से रोज और कॉलम्स चुन सकते हो। वैसे इसमें 5 कॉलम्स और 2 रोज पहले से दिए होते हैं। बस ओके पर क्लिक किया और टेबल झट से बन गई। अब समझने वाली बात ध्यान से सुनो, जो सीधे खड़े बॉक्सेस होते हैं उन्हें कहते हैं कॉलम्स, और जो आड़े ऐड बॉक्सेस होते हैं उन्हें कहते हैं रोज। जैसे ही टेबल बनती है, ऊपर 2 नए टैब अपने आप खुल जाते हैं, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। घबराना मत दोस्तों, इन्हें हम बाद में डिटेल में समझेंगे। अब आता है टेबल ग्रुप का एक और मजेदार ऑप्शन, ड्रॉ टेबल। जैसे ही ड्रॉ टेबल पर क्लिक करोगे, कर्सर पेंसिल बन जाएगा। अब आप पेंसिल से एक एक लाइन खींचकर खुद टेबल बना सकते हो। अब आता है इंसर्ट टैब का अगला धमाकेदार ग्रुप, इलस्ट्रेशंस ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन होता है पिक्चर। जैसे ही पिक्चर्स पर क्लिक करोगे, सबसे पहले दिस डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा। दिस डिवाइस पर क्लिक करते ही इंसर्ट पिक्चर का बॉक्स खुल जाएगा। अब हम डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं और अपनी पसंद की एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद सीधा इंसर्ट पर क्लिक, और देखो पिक्चर सीधे हमारे पेज पर आ जाती है। जैसे ही पिक्चर इंसर्ट होती है, ऊपर एक नया टैब अपने आप खुल जाता है, जिसका नाम होता है पिक्चर फॉर्मेट। सबसे पहले आता है रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन। कमाल का फीचर। जैसे ही हम रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं, फोटो का जो बैकग्राउंड होता है वो पिंक कलर में दिखने लगता है। अब जो हिस्सा रखना है वो सही लगे तो बस कीप चेंजेस पर क्लिक करो और देखो बैकग्राउंड गायब, फोटो एकदम क्लीन। इसके बाद आता है करेक्शंस ऑप्शन।
यहां से आप फोटो को शार्प कर सकते हो या उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो। फिर आता है कलर ऑप्शन। कलर ऑप्शन से आप फोटो का पूरा कलर स्टाइल बदल सकते हो, ब्लैक, व्हाइट, लाइट, डार्क, जो अच्छा लगे। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। ट्रांसपेरेंसी से आप डिसाइड कर सकते हो फोटो कितना दिखे और कितना हल्का रहे। और खास बात यह है कि यहां से भी आप इस डिवाइस पर जाकर नई फोटो ले सकते हो या फिर स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करके सीधे ऑनलाइन फोटोज भी इंसर्ट कर सकते हो। अब अगर हम रीसेट पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो फोटो एकदम पहले जैसी हो जाती है, और अगर रीसेट पिक्चर और साइज पर क्लिक कर दिया तो फोटो अपनी ओरिजिनल साइज में वापस आ जाती है। अब फोटो ज्यादा बड़ी लग रही है, कोई टेंशन नहीं, फिर से आराम से छोटा कर देते हैं। इसके बाद आता है पिक्चर स्टाइल्स ग्रुप। यहां से हम पिक्चर को फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं। वर्ड में पहले से ही कई रेडीमेड स्टाइल्स बने हुए होते हैं, बस जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लो। फिर आता है पिक्चर बॉर्डर ऑप्शन। जैसे ही पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करते हैं एक कलर बॉक्स खुल जाता है। यहां से हम बॉर्डर के लिए कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे वेट ऑप्शन होता है जिससे बॉर्डर की लाइन को पतला या मोटा किया जा सकता है। अब आता है पिक्चर इफेक्ट्स वाला ऑप्शन। ये वही इफेक्ट्स हैं जो हमने होम टैब में टेक्स्ट इफेक्ट्स में देखे थे, दोनों लगभग सेम ही होते हैं। अगर आपने होम टैब नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लेना। यहां से आप शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, 3D फॉर्मेट सब कुछ चेंज होते हुए देख सकते हो। जैसा अच्छा लगे वैसा इफेक्ट रख सकते हो। अब फोटो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और उसकी बॉर्डर हटानी है तो पिक्चर बॉर्डर में जाओ और नो कलर पर क्लिक करो, बॉर्डर गायब। अब मान लो फोटो को किसी दूसरी जगह ले जाना है लेकिन ड्रैग नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब है पहले हमें फोटो की पोजीशन चेंज करनी होगी, फिर फोटो को कहीं भी ले जा सकते हैं। फोटो घुमानी है, फोटो के ऊपर जो राउंड एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करके माउस घुमाओ, फोटो घूमती जाएगी। या फिर रोटेट ऑप्शन में जाकर फोटो का एंगल सेट कर सकते हो। इसके बाद आता है क्रॉप ऑप्शन। फोटो का जो पार्ट नहीं चाहिए उसे कम करो और क्रॉप पर क्लिक करते ही फोटो क्रॉप हो जाएगी। और आखिर में फोटो की लंबाई और चौड़ाई यहीं से कम ज्यादा कर सकते हो। फिर इंसर्ट टैब में आता है शेप्स वाला ऑप्शन। यहां पहले से ही बहुत सारे रेडीमेड शेप्स बने हुए होते हैं। जो शेप चाहिए बस उस पर क्लिक करो, क्लिक करते ही कर्सर प्लस वाला बन जाता है। अब उस प्लस वाले कर्सर को पकड़कर खींचो और आपका शेप बन जाएगा। शेप को बड़ा छोटा करना है तो उसके डॉट को पकड़कर ड्रैग करो और जैसे ही आप शेप बनाते हो ऊपर अपने आप खुल जाता है शेप फॉर्मेट वाला टैब। अब इसमें भी आपको वही शेप्स मिलेंगे जो इंसर्ट टैब में थे, मतलब शेप बदलना हो तो यहां से भी आराम से बदल सकते हो। फिर आता है एडिट पॉइंट्स वाला ऑप्शन। एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करते ही शेप के कोने जाग जाते हैं। अब जैसे मन करे शेप को वैसा ही एडिट कर सकते हो, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा सीधा, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। फिर आता है टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते ही एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है और उसके अंदर जो मन करे वो टेक्स्ट आप लिख सकते हो। अब यहां से हम शेप का थीम स्टाइल भी बदल सकते हैं। वर्ड में पहले से ही बहुत सारे रेडीमेड स्टाइल्स बने हुए होते हैं, बस क्लिक करो और शेप का लुक बदल जाएगा। फिर आता है शेप फिल वाला ऑप्शन। यहां से हम शेप या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रंग भरते हैं। ध्यान रखना, शेप या टेक्स्ट बॉक्स में कलर भरना हो तो शेप फॉर्मेट, शेप फिल से ही भरना है। फिर आता है शेप आउटलाइन का ऑप्शन। यहां से हम शेप की आउटलाइन यानी बॉर्डर ले सकते हैं और अगर ज्यादा कलर्स चाहिए तो शेप फिल, मोर कलर्स पर क्लिक करो। स्टैंडर्ड कलर्स में और भी ढेर सारे कलर मिल जाएंगे। और अगर आउटलाइन बिल्कुल नहीं चाहिए, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, क्लिक करते ही आउटलाइन गायब। फिर आता है शेप इफेक्ट, वही फैमिलियर ऑप्शंस, शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन। जो इफेक्ट पसंद हो वही शेप पर लगा दो। फिर आता है क्विक स्टाइल वाला ऑप्शन। यहां आपको मिलते हैं बहुत सारे रेडीमेड टेक्स्ट स्टाइल। जो स्टाइल पसंद आए बस क्लिक करो और लगा दो। अब सबसे ऊपर वाला ए आता है। इससे हम टेक्स्ट में अपना पसंदीदा कलर चुनकर डाल सकते हैं।
उसके ठीक नीचे वाला आर्ट और भी कमाल का है। इस पर क्लिक करते ही टेक्स्ट के चारों तरफ आउटलाइन यानी बॉर्डर लग जाता है और सबसे नीचे मिलते हैं टेक्स्ट के स्पेशल इफेक्ट्स जैसे शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन। चेंज आप खुद देख सकते हो। टेक्स्ट कैसे स्मार्ट और स्टाइलिश बनता जाता है। फिर आता है टेक्स्ट डायरेक्शन वाला ऑप्शन। यहां से हम टेक्स्ट को सीधा नहीं घुमा भी सकते हैं। जैसे ही टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक किया, देखो टेक्स्ट एंगल में घूम गया। और अगर फिर से सीधा चाहिए तो बस हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करो और लो भाई, टेक्स्ट वापस सीधा साधा बन गया। अब आता है बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन, अलाइन टेक्स्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्स्ट बीच में लिखा है पर ऊपर नहीं जा रहा। घबराने की जरूरत नहीं, सीधा अलाइन टेक्स्ट पर क्लिक करो। टॉप, मिडिल, बॉटम जहां मन करे वहीं टेक्स्ट रखो। अब आता है एक बहुत काम का ऑप्शन, सिलेक्शन पेन। मान लो आपकी फोटो पीछे छुप गई है और शेप आगे आकर फोटो को ढक ले रहा है। अरे फोटो कहां गई? घबराओ मत, सिलेक्शन पेन है ना। सिलेक्शन पेन पर क्लिक करते ही राइट साइड में एक बॉक्स खुलेगा। उस बॉक्स में आपकी सारी फोटोज और शेप्स की लिस्ट दिखेगी। अब बस जिस फोटो को आगे लाना है उसके नाम पर क्लिक कर दो, फोटो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर पिक्चर फॉर्मेट में जाओ और ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करो और लो जी, जो फोटो पीछे छुपी थी वो आगे आ गई। अब दूसरा तरीका भी समझ लो। अगर शेप आगे है और फोटो पीछे दिखानी है तो शेप को सिलेक्ट करो और शेप फॉर्मेट में जाओ। वहां सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करो। शेप पीछे चला जाएगा और फोटो सामने आ जाएगी। पूरा क्लियर, मतलब साफ है। दोस्तों, आगे पीछे का खेल अब आपके कंट्रोल में है। अब आता है एक बहुत ही मजेदार ऑप्शन, रैप टेक्स्ट। फोटो को सिलेक्ट करो और रैप टेक्स्ट पर क्लिक करो। अरे वाह, यहां तो एक से बढ़कर एक ऑप्शन मिल गए। अब एक एक ऑप्शन पर क्लिक करके देखो। कभी टेक्स्ट फोटो के आगे चला जाएगा, कभी पीछे, कभी फोटो के आजू बाजू टेक्स्ट आराम से बैठ जाएगा और कभी टेक्स्ट फोटो के चारों तरफ घूमने लगेगा। पूरा रैप हो जाएगा। मतलब साफ है, टेक्स्ट फोटो के अनुसार अपने आप एडजस्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं रैप टेक्स्ट। टेक्स्ट को फोटो के हिसाब से मोड़ देना और लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से बढ़ा दो। फिर इंसर्ट टैब में आता है एक कूल सा ऑप्शन, आइकॉन्स। जैसे ही आइकॉन्स पर क्लिक करते हो एक पूरा आइकॉन्स वाला बॉक्स खुल जाता है। ध्यान रखना, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। अब यहां से जो आइकॉन पसंद आए उस पर क्लिक करो और इंसर्ट दबा दो। बस आइकॉन सीधे आपके पेज पर आ जाएगा। अब आप आइकॉन को हिलाने की कोशिश करोगे। अरे आइकॉन हिल ही नहीं रहा। घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आइकॉन को एक खाली जगह पर ले जाओ, फिर जाओ ग्राफिक्स फॉर्मेट टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करो और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो। बस इतना करते ही आइकॉन आजाद हो जाएगा। अब उसे कहीं भी मूव कर सकते हो। अब आइकॉन का कलर बदलना है तो शेप फिल से अपना पसंदीदा कलर लगा दो। बॉर्डर बदलना है, आउटलाइन ऑप्शन से आइकॉन का बॉर्डर बदल सकते हो। बाकी सारे ऑप्शंस वही हैं जो पहले शेप फॉर्मेट में देख चुके हो। फिर आता है इंसर्ट टैब का एकदम अलग लेवल वाला ऑप्शन, 3D मॉडल्स। जैसे ही 3D मॉडल्स पर क्लिक करते हो एक पूरा 3D मॉडल्स वाला बॉक्स खुल जाता है। यहां आपको अलग अलग 3D मॉडल्स मिलेंगे। जो पसंद आए उसी पर क्लिक करो। अब इंसर्ट पर क्लिक करो और लो जी, 3D मॉडल सीधे आपके पेज पर आ जाएगा। अब मजेदार बात सुनो, इस 3D मॉडल को आप जैसे चाहो वैसे घुमा सकते हो। आगे पीछे, दाएं बाएं, पूरा 360 डिग्री घुमाओ। प्रोजेक्ट में इसे डाल दोगे तो देखने वाला बोलेगा वाह, वर्ड में ये भी होता है। अब आता है एक और पावरफुल ऑप्शन, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में पहले से ही प्रोजेक्ट बनाने के लिए रेडीमेड डिजाइन्स बने होते हैं। प्रोसेस, साइकिल, लिस्ट, हायरार्की, हर टाइप का स्मार्ट आर्ट यहां मिलेगा। जो डिजाइन पसंद आए बस उसे सिलेक्ट करो। जैसे मैंने साइकिल वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया। अब इसी स्मार्ट आर्ट से मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए स्मार्ट आर्ट कितना आसान और कितना काम का ऑप्शन है। अब यहां पर मैं एक हेडिंग ले लेता हूं, फूड चेन। हेडिंग डालते ही प्रोजेक्ट थोड़ा सीरियस दिखने लगता है। मतलब अब काम चालू। अब स्मार्ट आर्ट डिजाइन में जाकर मैं इस साइकिल वाले डिजाइन का स्टाइल बदल देता हूं।
अपने हिसाब से। जो डिजाइन अच्छा लगे बस क्लिक करो, डिजाइन चेंज। अब बारी आती है कलर की। स्मार्ट आर्ट के कलर चेंज ऑप्शन से मैं पूरी साइकिल का कलर बदल देता हूं ताकि देखने में और मजा आए। अब कंटेंट चाहिए तो मैं चैट जीपीटी से फूड चेन के पॉइंट्स कॉपी पेस्ट कर देता हूं और लो जी, छोटा सा लेकिन दमदार प्रोजेक्ट रेडी। जैसे ग्रास को रैबिट खाता है, रैबिट को स्नेक खा जाता है, स्नेक को ईगल खा लेता है। ईगल को कोई नहीं मार सकता, लेकिन जब ईगल मरता है तो वो जमीन में डिकम्पोज हो जाता है। उसी जमीन से फिर से ग्रास उगाती है और ये फूड चेन की साइकिल फिर से चल पड़ती है नॉन स्टॉप। देखा, स्मार्ट आर्ट से प्रोजेक्ट बनाना कितना आसान और मजेदार है। अब इसके बाद आता है चार्ट्स वाला ऑप्शन। जैसे ही चार्ट्स पर क्लिक करोगे एक बॉक्स खुलेगा जिसमें पहले से ही बहुत सारे रेडीमेड चार्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के चार्ट्स दिखेंगे, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट वगैरह। पॉपुलेशन, एरिया, रिजल्ट रिपोर्ट, हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ चार्ट्स मौजूद होते हैं। जो चार्ट आपके प्रोजेक्ट के लिए चाहिए बस उस पर क्लिक करो और ओके करते ही वो चार्ट आपके पेज पर आ जाएगा। इसके बाद आता है स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन। जैसे ही हम स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करते हैं पूरा स्क्रीन हल्का सा फेड हो जाता है। अब माउस से जिस हिस्से का स्क्रीनशॉट चाहिए बस उसे सेलेक्ट करो और लो जी, वो स्क्रीनशॉट सीधे आपके वर्ड पेज पर आ जाएगा। इसके बाद आता है लिंक्स ऑप्शन। लिंक्स पर क्लिक करते ही इंसर्ट हाइपरलिंक का बॉक्स खुल जाता है। यहां से आप कोई भी फाइल, फोल्डर या वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हो। ओके करते ही वो टेक्स्ट सीधा लिंक में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब भी उस लिंक पर Ctrl+ क्लिक करोगे, यस करते ही आप सीधे उसी फाइल या पेज पर पहुंच जाओगे। अब आता है बहुत काम का ऑप्शन, बुकमार्क। मान लो आपने डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड सिलेक्ट किए, जैसे मैंने वर्ड सिलेक्ट किया वीडियो। अब बुकमार्क पर क्लिक करके उसका नाम डाल दिया। बुकमार्क असल में एक निशान होता है जहां से आपने पढ़ना छोड़ा था। जब भी दोबारा उसी जगह जाना हो, बुकमार्क ऑप्शन में जाकर गो टू पर क्लिक करो और सीधा वहीं पहुंच जाओ जहां से पढ़ना छोड़ा था। इसके बाद आता है कमेंट वाला ऑप्शन। कमेंट ऑप्शन तब काम आता है जब दो लोग मिलकर एक ही प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। मान लो एक ने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया और दूसरा उसे चेक कर रहा है। जहां जहां उसे गलती दिखती है वहीं पर वो कमेंट ऐड कर देता है। अब जिसने प्रोजेक्ट बनाया है वो एक एक करके उन गलतियों को सुधारता है। जैसे ही गलती ठीक हो जाती है कमेंट को रिजॉल्व या डिलीट कर देता है। इससे प्रोजेक्ट क्लीन, क्लियर और प्रोफेशनल बन जाता है। अब आता है हेडर वाला ऑप्शन। हेडर में वर्ड पहले से ही बहुत सारे रेडीमेड हेडर डिजाइन्स देता है। जैसे ही मैंने एक हेडर सेलेक्ट किया और उसमें हेडिंग डाल दी डॉक्यूमेंट, पेज के सबसे ऊपर जहां हम हेडिंग लिखते हैं उसे ही हेडर कहा जाता है। अब अगर हेडर पसंद नहीं आया तो नीचे जाकर रिमूव हेडर पर क्लिक करो और हेडर फटाफट हट जाएगा। इसके बाद आता है फुटर ऑप्शन। फुटर पेज के सबसे नीचे होता है। यहां हम अक्सर सिग्नेचर, डेट या पेज नंबर डालते हैं। अब बात करते हैं पेज नंबर की। पेज नंबर को टॉप ऑफ पेज पर लगाओ तो ऊपर दिखेगा, बॉटम ऑफ पेज पर लगाओ तो नीचे दिखेगा और पेज मार्जिन्स में लगाओ तो मार्जिन के अंदर दिखेगा। अगर पेज नंबर भी हटाना हो तो बस रिमूव पेज नंबर पर क्लिक करो और सब साफ। फिर आता है टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन। टेक्स्ट बॉक्स हमने पहले शेप्स वाले ऑप्शन में भी देखा था। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं वर्ड हमें रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्सेस दिखा देता है। लेकिन अगर खुद से बनाना है तो नीचे जाकर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करो और बस नया टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स बनता है ऊपर शेप फॉर्मेट का टैब खुल जाता है और शेप फिल में जाकर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कलर भर सकते हो। इसके बाद आता है वर्ड आर्ट ऑप्शन। वर्ड आर्ट वही है जो हमने होम टैब में देखा था, टेक्स्ट को स्टाइलिश, कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब आता है एक मजेदार ऑप्शन, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का यूज होता है पहले लेटर या वर्ड को बड़ा दिखाने के लिए। जैसे कहानी में लिखा होता है वंस अपॉन अ टाइम और वो लेटर बड़ा दिखता है, बस वही काम करता है ड्रॉप कैप, स्टोरी वाला फील देने के लिए। फिर आता है सिग्नेचर लाइन ऑप्शन। इसमें हम ऊपर सीधा रैम लिख देते हैं
और देखो, रैम का सिग्नेचर अपने आप आ जाता है। इसके बाद आता है डेट एंड टाइम ऑप्शन। जिस भी फॉर्मेट में डेट टाइम चाहिए बस सिलेक्ट करो और ओके पर क्लिक, तारीख आ जाएगी। अब आता है थोड़ा दिमाग वाला ऑप्शन, इक्वेशन। जैसे ही इक्वेशन पर क्लिक करते हो बहुत सारे रेडीमेड मैथ्स इक्वेशंस दिख जाते हैं, और अगर खुद से बनाना हो तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर क्लिक करो। पूरा इक्वेशन वाला टैब खुल जाएगा जहां से आप और भी मैथ्स इक्वेशंस ढूंढ सकते हो। इसके बाद आता है सिंबल्स ऑप्शन। सिंबल्स पर क्लिक करते ही कुछ स्पेशल सिंबल्स दिख जाते हैं, लेकिन अगर और चाहिए तो मोर सिंबल्स पर क्लिक करो। पूरा सिंबल्स का बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। जो सिंबल्स कीबोर्ड पर नहीं मिलते वो सब यहां सिंबल्स ऑप्शन में मिल जाते हैं। जो सिंबल चाहिए सिलेक्ट करो और इंसर्ट पर क्लिक, सिंबल आ गया। तो दोस्तों, आज का इंसर्ट टैब यहीं पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया और वर्ड आसान लगा तो एक लाइक तो बनता है बॉस, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी मेहनत को और ताकत देती है। और हाँ, अगर आप सच में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और कंप्यूटर स्किल्स मास्टर करना चाहते हो तो अभी के अभी सक्सेस स्ट्रैटेजी हब को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ प्रोजेक्ट्स के साथ सिखाया जाता है। आगे आने वाले वीडियोस में और भी मजेदार प्रोजेक्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, स्मार्ट टिप्स और रियल लाइफ यूज सीखने वाले हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी सीखें और आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और जुड़े रहो सक्सेस स्ट्रैटेजी हब के साथ।